अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हमारा सियासी निज़ाम बढ़ चुका है, मगर इसी बढ़े हुए निज़ाम में हमारे कुछ सियासतदान भी इधर से उधर फिर रहे हैं। आजकल वो बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं और बड़े ही फ़नी किस्म के बयानात दे रहे हैं। आपको भी हम उनके बयानात दिखाते हैं, आपको भी मज़ा आएगा। चलें सबसे पहले चलते हैं मोहसिन नकवी, जो हमारे निगरान वज़ीर आला हैं पंजाब के, और उनका बयान तो सबसे बड़ा बयान है। वो कहते हैं कि मैं हराम खाने वाले पर लानत भेजता हूँ। तो बताओ, इनको यही समझ में नहीं आ रही कि भाई तुम अपने ऊपर ही लानत भेज रहे हो। कमाल है भाई, ऐसे ऐसे कैसे बयान दे देते हैं। वैसे वो इमरान खान बिल्कुल सही कहते थे कि किस तरीके से सीधे मुंह से इतने बड़े बड़े झूठ बोल लेते हैं। आइए चलते हैं चौधरी शुजात की तरफ। उन्होंने भी एक बयान त्याग दिया, हालांकि उनकी समझ में नहीं आती किसी को वो बोल क्या रहे हैं, मगर किसी ने उनकी बोली में से बयान निकाल ही लिया कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। तो उन्होंने बयान दिया है कि अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए अवाम इंतखाबात में रिवायती सियासतदानों की बजाय शऊर को वोट दें। लो बताओ, अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा, आप तो इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं और बयान आप दे रहे हैं इमरान खान के हक़ में। भाई इस बयान से तो यही नज़र आ रहा है कि पीटीआई को वोट दो, इमरान खान को वोट दो, इमरान खान खंबे को भी खड़ा कर दे तो खंबे को भी वोट दो। अब चलें चौधरी शुजात साहब को भी क्या बोलें, इतनी उम्र हो गई है, सारी ज़िंदगी सियासत में गुजार दी इन्होंने। अब आखिरी वक्तों में कुछ अच्छी सियासत कर लेते हैं, कुछ अच्छा नाम लेके चले जाते हैं, ताकि तारीख में आपका नाम भी कुछ अच्छे अल्फाजों से लिखा जाता। आखिर में जाके आप वो सड़े हुए सियासतदानों के साथ मिल गए और अपनी सियासत को भी आपने खैर बात करिए। अरे भाई, अपने भाई से ही सीख लेते। उन्होंने तो देखो कैसी कुर्बानी दे रहे हैं, किसी को यकीन ही नहीं आ रहा, बल्कि हम समेत किसी को भी यकीन नहीं था कि वो इतनी बड़ी कुर्बानी देंगे और इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। वो तो डट गए और आज देखें उनकी कैसी वाह वाह हो रही है। कमाल कर दिया। चलें अब थोड़ा सिंध की तरफ रुख कर लेते हैं। उधर शाजिया मरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे डाली और उसमें उन्होंने क्या बयान दिया है। ओहो हो, उन्होंने कहा है कि जो तरक्की सिंध में हुई है उसे मुल्क भर में फैलाने का वक्त आ गया है। लो भाई, अब ये समझ में नहीं आ रहा ये दुआ है या बद्दुआ है। ये क्या बोल दिया इन्होंने, सिंध में तरक्की। भाई सिंध वालों को तो तरक्की का नाम ही भूल गए, तरक्की होती क्या है। मतलब समझ में नहीं आ रहा ये लोग कहाँ बैठे हुए हैं। अभी तक इनको कितना समझा चुके हैं कि भाई ये 80s एंड 90s नहीं है, इस कौम को शऊर आ चुका है, गांव गांव तक में शऊर आ चुका है। अब ये लाले रप्पे नहीं चलेंगे आपके, समझ जाओ। और भाई आजकल तो नून लीग का ही दौर हो रहा है, बल्कि लोग तो कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहा, ये शरीफ सिलेक्शन हो रहा है। चलें जो भी है, बड़े हंसते मुस्कुराते सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये हमारे सुकरात भाई एहसन इकबाल साहब, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इलेक्शन जीतने वाली पार्टी है, खुशबाश खड़े हुए हैं, मगर इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज़रा देखें ज़रा कितनी व्यूअर्स है जो इनकी तकरीर को सुन रहे हैं। 42 व्यूज़ लाइव चैनल पर, इनके अपने ही चैनल पर सिर्फ 42 फॉलोअर्स हैं जो इनको देख रहे हैं। पॉपुलैरिटी का ये हाल है और ये इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। भाई वाह, कमाल है। पाकिस्तानी सियासत को सलूट है भाई। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। चले भाई, इनकी भी कुछ बात सुन लेते हैं। हलीम खान की क्या बोल रहे हैं। इनकी पार्टी का क्या नाम था, वो कौन सी पार्टी थी, वो बदराम पार्टी, क्या इस्तेकाम पार्टी, यार नाम भी तो नहीं पता किसी का। बहरहाल उन्होंने बयान दिया है कि अवाम हमें मुंतखब करें, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, मोटरसाइकिल वालों के लिए पेट्रोल आधी कीमत पर मिलेगा और गरीबों के लिए नई फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी। भाई देखें, बात सुने, ये बहुत सुन लिया। यही हमने 70s में नारा देखा था, रोटी कपड़ा मकान का, जो पीपल्स पार्टी ने लगाया था। वो आज तक जनाब वो रोटी कपड़ा और मकान तो ढूंढते फिर रहे हैं, कुछ नहीं मिला, और आज तक वो उसके ऊपर वोट ले रहे हैं। अब तो अल्लाह अल्लाह करके कुछ शऊर आ गया है, अब इस चक्कर में हम नहीं आने वाले। तो अब ये नया चक्कर दे रहे हैं, इस चक्कर में भी नहीं आना है, बल्कि ये तो हैं ही सारे 2 नंबर लोग हैं। आपको पता है किस तरीके से आए हैं। वोट देना है, अपनी दिल की आवाज़ सुने बस, भले आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो। सिर्फ वोट अगर आप नहीं सोचे ना, मैंने हक को वोट देना है, जो मुल्क के लिए खड़ा है उसको वोट देना है, जो मुल्क की खातिर सब कुछ करने को तैयार है, बल्कि उसने मुल्क की खातिर, हमारी खातिर अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसको वोट देना है। बस दिल की बात सुनिएगा। ये नहीं सुनिएगा किसी ने छोटी मोटी आपको कोई फेवर की हो तो यार नहीं, उसने तो मेरी कभी फेवर की थी इसलिए मैं वोट उसको दूंगा, इस चक्कर में जाएंगे। अपना सोचें, अपने मुल्क का सोचें, और अपने आने वाले मुस्तकबिल का सोचें, और अपने बच्चों का सोचें कि उनका मुस्तकबिल कैसा रहेगा। खुदारा समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। और वैसे भी इन लोगों के कने कुछ नहीं है, सारे बैठ के दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह, हमने जो इमरान खान के साथ गद्दारी की है उसकी हमें माफ़ी दे दे और लोगों के अंदर हमारे लिए इज्जत डाल दे, जो कि आपको कभी भी नहीं मिलेगी इज्जत। ये कुछ भी कर लें, एक तरफ जनाब लैंड ग्रैबर है, एक तरफ चीनी चोर है, एक तरफ ये साहिबा हैं, अल्लाह माफ़ करें इनको, क्या बोलें, ये तो बस छोड़ दें इनको तो, और दूसरी तरफ ये अड़ाउड़ी पता नहीं कौन है, चले हटो बचो कर दें इनको। वो ये दुआई मांगते रह जाएंगे। इनके हाथ में कुछ नहीं है, सारा करप्ट टोला है, ज़बरदस्ती ला के बिठाया गया है। याद रखिएगा, वोट सिर्फ हक का।
और भाई जहाँ सियासत की बात हो वहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जिक्र ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त दे के रहेंगे। भाई हाफिज साहब गुस्ताफी माफ, बस इतना बता दें हमारे दुश्मन हैं कौन। भाई कान पक गए हैं दुश्मन दुश्मन का गीत सुन सुनकर, अब तो बता दें प्लीज वो है कौन। समझ में ही नहीं आ रहा है, कब से पाकिस्तान को बने हुए 70-75 साल हो गए, मगर दुश्मन का नहीं समझ में आ रहा है। तो हर साल या कुछ सालों के बाद दुश्मन चेंज होता रहता है हमारा, कभी बॉर्डर के उस तरफ है, कभी बॉर्डर के उस तरफ है, कभी वो मुल्क के अंदर है, कभी मुल्क के बाहर है, सारे गद्दार भी मुल्क में हैं। दुश्मन कौन है हमें बता तो दें ताकि आवाम को भी तो पता पड़े। वैसे चीफ आर्मी साहब हमने पहले ही बोल दिया भाई गुस्ताफी माफ। अब कुछ इमरान खान की बात कर लेते हैं। वैसे पीटीआई ने जो वर्चुअल जलसा किया है ये वाला फार्मूला वैसे अच्छा है। भाई रसाई में बैठ कर जलसा देखेंगे, ना दफ़ा 144 लगेगी, ना आंसू गैस आएगा, ना खर्चा होगा और ना पर्चा होगा। आखिर में इमरान खान के स्टेटमेंट की भी बात कर लेते हैं। ये अपने हबीब अकरम साहब हैं, इनके साथ वो एक महफिल में बैठे हुए थे इमरान खान के साथ, उनकी गिरफ्तारी से पहले कोई जनवरी में। तो इमरान खान ने उस महफिल में कहा था कि जो मेरे साथ होगा वो मैं तुम्हें आज ही बता देता हूँ। तो सब सहाफ़ियों ने कहा कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो इमरान खान ने क्या कहा था आप ज़रा सुनिए, उस बंदे की रीडिंग आप देखें कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, पीटीआई तोड़ दी जाएगी, मेरी नाअहली होगी, नवाज शरीफ की अहलियत बहाल होगी, वो वापस पाकिस्तान आएगा, और छठी बात यह है कि इलेक्शन पीटीआई जीतेगी। और आप गौर करें बिल्कुल हूबहू ऐसा ही हुआ। बस छठी बात ही रह गई है जिसका हम पूरी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि या अल्लाह ऐसा ही हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।